आज हम बात करेंगे डीएन एवलॉक एलिमेंट्स की आपके जे 2024 से लेकर 2020 के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज के बारे में। हर साल आपको इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखते हैं और ये बहुत आपका आसान होता है। इन द सिक्स पीरियड द ऑर्बिटल्स दैट आर फिल्ड एज, तो दोस्तों कैसे हम फिल करते हैं, 6s, उसके बाद 4f, उसके बाद 5d, उसके बाद 6p। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द लैंथेनॉइड दैट डज नॉट शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है EU2+ और EU3+ ही हमें मिलता है, EU4+ आपका नहीं मिलता, क्योंकि EU2+ आपका डायमैग्नेटिक होता है। तो ये सिर्फ दोस्तों EU3+ तक ही आपका जा पाता है। तो डी ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द सेट दैट कंटेन्स एटॉमिक नंबर्स ऑफ ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि जिसमें सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट है, कोई भी बाहर का नहीं है। तो इसमें मेरे को ये 32 बाहर का दिख गया, इसमें 9 फ्लोरीन आपका बाहर का दिख गया। इसके बाद ये 37 किसका होता है, आरबी का होता है, ये मेरा बाहर का दिख गया। इसके बाद दोस्तों 21, 25, 42, 72, इसमें से कोई भी बाहर का नहीं है। तो इसका दोस्तों आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मिक्स मेटल इज एन अलॉय कंसिस्टिंग मेनली ऑफ, तो मिक्स मेटल में क्या होता है, मिक्स मेटल में आपके लैंथेनॉइड मेटल्स आपके होते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आइंस्टीनियम आपको बताना है और आइंस्टीनियम का एटॉमिक नंबर दिया गया है। यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि आप दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट काउंट भी कर सकते हैं। तो काउंट ये आयरन का आपका दोस्तों 86 होता है। तो 86 + 13 ये 99 इधर ही हो गया, ये आपका 101 बन रहा है, तो ये आपका गलत हो गया। तो ये 86 + 12 आपका 98 होता है, 98 + 2 100 गलत हो गया। इसके बाद दोस्तों ये आपका 86 है, 86 + 11 ये दोस्तों आपका कितना हो गया, 97 + 2, ये आपका सी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पर बाकी में देखें तो आयरन यहाँ पर आप बात करें तो 86 + 10 उसके बाद 2। तो आपको जब दोस्तों ध्यान ध्यान रखना 6D जब तक नहीं बढ़ेगा जब तक 5f में 14 नहीं हो जाते। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ Cu2 इज 3D9 वेयर Cu1 इज 3D10 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है Cu2+ आपका ज़्यादा स्टेबल होता है। क्योंकि अगर मैं बात करूं Cu+ की, तो Cu+ दोस्तों आपका खुद ही Cu2+ बनाने की कोशिश करता है इस रिएक्शन के थ्रू। Cu2+ और Cu NCERT की ये रिएक्शन है, मतलब Cu2+ आपका ज़्यादा स्टेबल है, Cu+ भी Cu2+ बनने की कोशिश करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है आयरन 3 कैटलाइजेस द रिएक्शन बिटवीन आयोडाइड एंड परसल्फेट आयंस इन विच। तो दोस्तों इसमें क्या होता है ना, Fe3+ क्या करता है, Fe3+ दोस्तों I- को ऑक्सीडाइज करता है I2 में और खुद को रिड्यूस कर लेता है किसमें, Fe2+ में। तो ये तो आपका बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद यहाँ पर Fe3+ जो है ना दोस्तों, Fe3+ जो है वो आपका जाता है Fe2+ में, खुद को रिड्यूस करता है और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। तो ये यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज पर सल्फेट को नहीं करता, यहाँ पर किसको करता है, आयोडाइड को करता है। और ये जो आपका Fe2+ है, तो Fe2+ आपका जो आपका पर सल्फेट होता है H2O3 2-, इसको ये बनाता है SO4 2- बनाता है। तो ये दोस्तों इसको आपका रिड्यूस करता है और खुद को आपका ऑक्सीडाइज करता है Fe3+ में। तो ए और डी आपके सही हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं Fe3+ 2I- को रिड्यूस करके, मतलब खुद को रिड्यूस करके इसको ऑक्सीडाइज करके I2 बनाता है और खुद को रिड्यूस करके Fe2+ बनाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं यहाँ पर Fe2+ की बात करूँ तो Fe2+ H2O8 2- खुद को यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज करता है और Fe3+ बनाता है, इसको रिड्यूस करके ये दोस्तों आपका SO4 2- आपका बनाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट दैट डू नॉट बिलोंग टू लैंथेनॉइड। तो कौन लैंथेनॉइड में नहीं आता, EU तो आता है, CM भी आता है, ER भी आता है, और नहीं CM नहीं आता, ER आता है, TB आता है, YB आता है, LU आता है। तो एक है आपका नहीं आता। लैंथेनॉइड को कैसे याद कर सकते हैं, लैंथेनॉइड को हम ऐसे करते हैं सीने पर नदिया ये प्रेमिका समाई यूरोप यूं गद गद तब दिल हुआ यार तुम यहाँ लो। तो ये ऐसे आप दोस्तों याद कर सकते हैं, आपके पास और भी ट्रिक होगी। इसके बाद वाइल प्रिपेयरिंग क्रिस्टल्स ऑफ मोहर सॉल्ट डाइल्यूट H2SO4 इज एडेड टू मिक्सचर ऑफ फेरस सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट बिफोर डिजॉल्विंग द मिक्सचर इनटू वाटर। डाइल्यूट H2SO4 को कैसे ऐड किया जाता है कि जब आप मोहर सॉल्ट के क्रिस्टल बना रहे हैं तो आप फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट में डाइल्यूट H2SO4 को क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि आपको ध्यान रखना है फेरस सल्फेट जो है आपका क्या होता है, Fe3+ इसमें होगा, फेरस सल्फेट दोस्तों Fe2+ में ना चले जाए, इसका हाइड्रोलिसिस ना आपका हो जाए, इसलिए हम दोस्तों H2SO4 डालते हैं। इसके बाद द नंबर ऑफ आयंस दैट हैव द एबिलिटी टू लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। तो दोस्तों हाइड्रोजन दोस्तों कौन कौन निकाल सकते हैं एसिड से, Ti2+ भी निकाल सकता है,
Cr2+ भी निकाल सकता है और V2+ भी निकाल सकता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं आपकी सीरीज़ में। तो 3 और 3 आपके तीनों आपके निकाल सकते हैं। इसके बाद द मेटल दैट शोज हाईएस्ट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है? यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो Mn+7 की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, और इससे बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट दोस्तों आपकी कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। जैसे KMnO4 में Mn आपका +7 में होता है, और कोई दोस्तों इतनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता। तो बी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। क्या क्या दिखा लेता है ये? +4 दिखा लेता है, +6 दिखा लेता है, ये आपका +7 भी दिखा लेता है, और +2 भी आपका दिखा लेता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द एलिमेंट विच शोज ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट अदर देन इट्स एलिमेंटल फॉर्म। तो आपको ध्यान रखना, स्कैंडियम जो है नॉर्मली Sc रहेगा, लेकिन दोस्तों Sc3+ ही सिर्फ ये दिखा पाता है, क्योंकि ये 21 है, ये आपका 18 में आपका चले जाता है, तो ये सिर्फ Sc3+ दिखाता है, बाकी ऊपर नीचे ये आपका कुछ भी नहीं दिखाता है। तो डी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इन एक्वा सॉल्यूशन Cr2+ इज रिड्यूसिंग वाइल Mn3+ इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर मैं दोस्तों Cr2+ की बात करूँ तो Cr2+ 2+4 24 इसका एटॉमिक नंबर है, -2 अगर मैंने किया तो ये यहाँ पर ये आपका 3d4 बन गया, ये आपका 3d4 बन गया। 3d4 अगर मेरा बन गया है, तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ले लूँ तो ये आपका हाफ फिल हो जाएगा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले, खुद को रिड्यूस कर ले, तो फिर ये दोस्तों आपका, तो फिर दोस्तों इसका काम बन जाए। इसलिए ये जो आपका दोस्तों Cr2+ होगा ना, ये आपका रिड्यूसिंग होगा, और Mn3+ आपका ऑक्सीडाइजिंग आपका होगा, क्योंकि Mn3+ अपने आप को Mn2+ में ले जाना चाहेगा, Mn2+ अपने आप को Mn2+ में ले जाना चाहेगा, और Cr2+ आपका Cr3+ में आपका ले जाना चाहेगा। NCERT की लाइन है, तो Cr2+ जो है आपका Cr3+ में ले जाएगा, यानी कि सामने वाले को रिड्यूस करेगा। Mn3+ अपने आप को Mn2+ में ले जाएगा, तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वही मैंने आपको बताया कि हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपकी ज़्यादा स्टेबल होती है। 2+5 - 2 अगर मैं दोस्तों बात करूँ Mn की, तो Mn ऐसा होगा, पांचों इलेक्ट्रॉन दोस्तों एक एक सेल में होंगे, तो ये हाफ फिल्ड होगा, ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देंगे। असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, Mn2O7 इज एन ऑयल एट रूम टेम्परेचर। सही बात है, Mn2O7 एक ऑयल होता है रूम टेम्परेचर पे। V2O4 रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव VO2+, सही बात है। ये जो है V2O4 जो है आपका एसिड के साथ रिएक्ट करके VO2 2+ आपका देता है, जो कि आपके सॉल्ट होते हैं। CRO इज अ बेसिक ऑक्साइड, सही बात है, CRO आपकी एक बेसिक ऑक्साइड होती है। V2O5 डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड, गलत बात है। V2O5 आपकी कैसी होती है? एम्फोटेरिक होती है, तो ये एसिड और बेस दोनों से आपकी रिएक्ट करती है। यहाँ पर आपको ये जो पॉइंट से ध्यान रखना है, Mn2O7 आपका एक ग्रीन ऑयल होता है, V2O4 VO2+ सॉल्ट देता है, CRO आपकी एक बेसिक ऑक्साइड होती है, V2O5 एम्फोटेरिक होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द क्रोमेट आयन इज स्क्वायर प्लेनर, गलत बात है। क्रोमेट आयन आपका कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है, क्रोमेट आयन होता है टेट्राहेड्रल। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है डाई क्रोमेट आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमेट, सही बात है, क्रोमेट से आप दोस्तों बनाते हैं डाई क्रोमेट। द ग्रीन मैग्नेट आयन इज डायामैग्नेटिक, गलत बात है। मैग्नेट आयन यानी कि Mn+6 अगर मैं बनाऊंगा ना, Mn+6 तो 2+5 - 6 7 - 6 1, तो एक दोस्तों आपका डी में इलेक्ट्रॉन बच जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। पर मैग्नेट होता है डायामैग्नेटिक, ये होता है पैरामैग्नेटिक। तो असर्शन फॉल्स है, बी मतलब ये ए आपका फॉल्स है। उसके बाद बी ट्रू है, सी ट्रू है। डार्क कलर्ड K2MnO4 डिस्क प्रपोर्शनेट इन न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम टू गिव पर मैग्नेट, ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। डार्क कलर जो है आपका न्यूट्रल या फिर एसिडिक में दोस्तों आपका डिसोसिएट करके आपका पर मैग्नेट दे देता है। विथ इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, गलत बात है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएंगे ना, तो फिर आयनिक कैरेक्टर आपका बढ़ेगा, क्योंकि अगर वो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर आपका बढ़ेगा। इसके बाद दोस्तों द मेटल दैट आर एम्प्लॉयड इन बैटरी इंडस्ट्रीज, तो कौन कौन से मेटल होते हैं? मैंगनीज होता है, निकल होता है, और कैडमियम का हम दोस्तों यूज करते हैं। तो मैंगनीज, निकल और कैडमियम। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ऑरेंज कलर ऑफ K2Cr2O7 और पर्पल कलर ऑफ KMnO4 दोनों किसकी वजह से होते हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, दोनों में चार्ज ट्रांसफर होता है, दोनों में चार्ज ट्रांसफर होता है। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो Cr2O7 2- में, Cr+6 में, KMnO4 में, Mn+7 में कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है, दोनों का इलेक्ट्रॉन खाली है, क्योंकि Mn+7 में चला गया, यानी कि उसका 18 हो गया, क्योंकि 25 - 7 18 होता है। आपका Cr24 था, उसने 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो वो D0 में चला गया। तो डी ट्रांजिशन, डी में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये आपका पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ आपका चार्ज ट्रांसफर आपका होता है।
इसके बाद डायामैग्नेटिक लेंथनॉइड आयन। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपके डायामैग्नेटिक लेंथनॉइड आयन आपके कौन से होते हैं, La3+ और Ce4+। Ce4+ के पास दोस्तों आपकी नोबल गैस कन्फिगरेशन होती है जेनॉन की, और La3+ भी आपका 57 होता है। तो 57 - 3 54 जेनॉन दे देगा, और 58 ये आपका Ce होता है, तो ये आपका Xe आपका दे देगा। तो ए दोस्तों आपका सही हो जाएगा। Ce को आप देख भी सकते हैं, इसकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी हुई है। Ce4+ आपका डायामैग्नेटिक है, La आपका क्या है, डायामैग्नेटिक La3+। विच आर द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का आपका काम करता है। Eu2+ आपका जाना चाहता है Eu3+ में, इसलिए ये दोस्तों खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं Ce4+ की बात करूँ ना, तो Ce3+ आपका ज़्यादा स्टेबल होता है। Ce3+ आपका दोस्तों ज़्यादा स्टेबल होता है। इसकी जो आपकी इलेक्ट जो आपका इसका पोटेंशियल होता है ज़्यादा नेगेटिव आपका होता है Ce3+ का, इसलिए ये दोस्तों जाना चाहते हैं Ce4+ से Ce3+। खुद को ये आपका रिड्यूस करेगा, तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये दोस्तों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो Eu2+ आपका सही आंसर हो जाएगा, वो है रिड्यूसिंग एजेंट। इसके बाद क्या आपका सही है ZnCd और Hg के बारे में। दे एग्जिबिट हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, गलत बात है। ZnCd Hg में दोस्तों सबसे लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है। Zn and Cd do not show variable oxidation state while Hg shows +1 and +2, सही बात है। Zn और Cd में दोस्तों आपको ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मिलेगा। Zn2+ और Cd2+ ही आपको मिलेगा, लेकिन Hg में आपको मर्कुरस आयन और मर्कुरिक आयन दोनों आपके मिल जाएंगे, सही बात है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द कंपाउंड ऑफ Zn, Cd एंड Hg आर पैरामैग्नेटिक, गलत बात है। Zn, Cd और Hg पूरा फिल है, तो ये आपके कैसे होंगे, डायामैग्नेटिक आपके होंगे, क्योंकि इसका जो आपका डी वाला है पूरा फिल है। ZnCd एंड Hg आर सॉफ्ट मेटल, सही बात है। ZnCd और Hg आपको सॉफ्ट मेटल कहलाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, था करेक्ट IUPAC नेम ऑफ K2MnO4। तो K2MnO4 अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ही पहले निकाल लूँ, तो X+2 क्योंकि पोटेशियम का +1 होता है, -8 क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होता है, तो X का दोस्तों आपका +6 आ गया। तो +6 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है, तो +6 वाले तो ये हैं, ये तो वैसे ही गलत हो गया। इसके बाद यहाँ पर O4 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेट्रा ऑक्साइडो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टेट्रा ऑक्साइडो लिखेंगे यहाँ, और ये आपका मैंगनेट आपका होगा, क्योंकि ये क्या है आपका, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज या फिर न्यूट्रल को हम दोस्तों 8 लगा के लिखते हैं। तो पोटेशियम टेट्रा ऑक्साइडो मैंगनेट 6, ये दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, KMnO4 डिकम्पोजेस एंड हीटिंग एट 513 केल्विन विथ टू फॉर्म O2 अलॉन्ग विथ। तो अगर मैं KMnO4 की हीटिंग कर दूँ 513 केल्विन पे, बहुत फेमस है ये आपको ध्यान रखना है, रिएक्शंस में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। MnO2 देता है, और दोस्तों यहाँ पर ये आपका K2MnO4 आपका दे देता है। तो ये दोस्तों Mn यहाँ पर +7 में था, पर मैंगनेट आपका एक आपको दोस्तों दे देगा मैंगनेट, और यहाँ पर एक दोस्तों आपको दे देगा MnO2। तो MnO2 बनेगा, और दोस्तों K2MnO4 आपका बन जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 513 केल्विन पे ये दोस्तों आपका बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इन लेंथनॉइड द फॉर्मेशन ऑफ Ce4+ इज फेवर्ड बाय इट्स नोबल गैस कन्फिग्रेशन, सही बात है। Ce4+ के पास नोबल गैस कन्फिग्रेशन है, तो इसका फॉर्मेशन फेवर होता है। Ce4+ इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, सही बात है। Ce4+ आपके कॉमन Ce3+ में जाना चाहता है, इसलिए यह है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। +4 से +3 में जाना चाहता है, खुद को रिड्यूस करेगा, सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। आपको बताना है D10 कन्फिग्रेशन किस किस में होती है, तो यहाँ पर मैं ऑड वन आउट ही कर रहा हूँ। Cu21 में आपको ध्यान रखना है क्या होती है, 3D9 होती है, 3D9 होती है, गलत हो गया है। नहीं दोस्तों, Cu29 में ऐसा दोस्तों 3D9 नहीं होती, वो आपकी क्या हो जाती है, 3D10 ही वो दोस्तों आपकी पहुँच जाती है। तो बी वाला आपका सही हो जाएगा। बाकी मैं दोस्तों Fe26 में देखूँ, तो इसमें तो आपका 10 नहीं पहुँचेगा, Fe26 यहाँ भी नहीं पहुँचेगा, तो दूसरा आपका बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं CrAr4s1 3D5 क्योंकि आपका हाफ फील्ड है, एक्सेप्शनल केस होता है, ध्यान रखिएगा। CdKr5s2 4D10, ये आपका पूरा फील्ड है। CuAr4s1 3D10, तो ये आपका पूरा फील्ड है। इसके बाद AgKr5s1 4D10, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर होता है Zn4s2 3D10 AR। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वुड बी एसोसिएटेड विद हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट किसके पास आएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन किस में है। 3D7 में अगर मैं बात करूँ, तो 3D7 मेरा कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर है आपके 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन।
कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर मैं दोस्तों यहाँ पर बात कर लूँ 3d6 में, अगर मैं बात करूँ 3d6, तो यहाँ पर आप खुद ही भर सकते हैं 1 2 3 4 5। मेरे को पता चला है 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, और यही आपके सबसे ज़्यादा निकलेंगे, क्योंकि 3d8 में तो और पेयरिंग हो जाएगी, 3d3 में भी आपके सिर्फ 3 ही होंगे। तो डी वाला आपको दोस्तों सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट आपका दे देगा, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसके सबसे ज़्यादा है, तो √n × n+2 आपका होता है magnetic moment. NaCl react with concentrated H2SO4 and K2Cr2O7 to get reddish fume which react with NaOH to give yellow solution. तो NaCl दोस्तों K2Cr2O7 और H2SO4 के साथ रिएक्ट करके आपको क्या देता है, क्रोमाइड क्लोराइड देता है, CrO2Cl2 देता है, जो कि दोस्तों NaOH के साथ आपको Na2CrO4 जो कि एक येलो सॉल्यूशन होता है वो आपको दे देता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप रिएक्शन देख लीजिए, NaCl कंसनट्रेटेड H2SO4 और K2Cr2O7 के साथ CrO2Cl2 एक आपका रेडिश ब्राउन दे देगा, और यहाँ पर हम इसको इतार्ड रिएक्शन में भी यूज़ करते हैं। क्या बनता है आपको इतार्ड रिएक्शन में, ये कमेंट करना है। इसके बाद प्लस KHSO4 NaHSO4 और H2O ये आपका बनता है। ये CrO2Cl2 ये दोस्तों NaOH के साथ आपको NO2CrO4 येलो कलर दे देता है। और अब आपको बताने नियोडाइमियम का, तो ये है 60। तो सबसे पहले हम दोस्तों इलेक्ट्रॉन ही गिनेंगे। तो यहाँ पर ये आपका 54 58 60 यहाँ पर बन रहा है, 54 58 60 यहाँ पर भी बन रहा है, 54 और 60 ये तो गलत हो गया, फिर 54 55 56 58, तो ये दोस्तों ये भी गलत हो गया। तो अब हमारे पास है 2 ऑप्शन। यहाँ पर हम दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो आपका नियोडिमियम है वही दोस्तों हमारा आएगा सीने पर नदिया, यही आपका आएगा, सीने पर नदिया आएगा। तो मतलब ये दोस्तों आपका 4F वाली सीरीज़ में ही आपका आ जाएगा। तो ए ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द पेयर ऑफ लैंथेनाइड इन बोथ द एलिमेंट हैव हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी मतलब EU और YB। कैसे, EU और YB, तो EU में आपको ध्यान रखना है क्या होता है ना, 4F7 हो जाता है, यहाँ पर 4F14 हो जाता है EU2+ में, और YB2+ में। अब दोस्तों अगर आपका F पूरा फील्ड है या फिर हाफ फील्ड है, अगर F आपका दोस्तों पूरा फील्ड है या फिर हाफ फील्ड है, मतलब दोस्तों यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसको 3+ में ले जाना मुश्किल है, यानी कि इसकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी आपकी सबसे ज़्यादा है। इसके बाद 5F इलेक्ट्रॉन कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग टू अ फादर ग्रेटर एक्सटेंट देन 4F इलेक्ट्रॉन। सही बात है, 5F आपके ज़्यादा ग्रेटर एक्सटेंट तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका 5F है ज़्यादा आपका बड़ी नहीं है, तो ये आपका एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसके बाद दोस्तों कौन कौन ये रिएक्शन करवा सकता है, तो Cu2+ से Cu2H2 कौन बना सकता है, सिर्फ आयोडीन आपका बना सकता है। इसके बाद दोस्तों नेचुरल रिएजेंट में आपका क्या नहीं होता, तो नेचुरल रिएजेंट होता है K2HgI4, तो K होता है, G होता है, I होता है, नाइट्रोजन आपका नहीं होता है। इसके बाद इन द कॉम्प्लेक्स NiCO4 एंड FeCO5 द मेटल्स हैव जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। सही बात है, क्योंकि CO का आपका चार्ज 0 होता है, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। लो ऑक्सीडेशन स्टेट आर फाउंड व्हेन अ कॉम्प्लेक्स लिगेंड हैज लिगेंड कैपेबल ऑफ पाई डोनर नहीं दोस्तों, पाई एक्सेप्टर करेक्टर होता है, तब हमको लो ऑक्सीडेशन दिखते हैं। तो असर्शन टू रीजन फॉल्स। इसके बाद दोस्तों ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ परमैंगनेट विथ थायोसल्फेट द चेंज इन मैंगनीज आपको दिया हुआ है +3। तो फिर ये किस में होगा, और एक्वस न्यूट्रल में आपका होगा, क्योंकि Mn+7 से MnO2 किस में बनता है, आपका न्यूट्रल में ही बनता है। तो ये दोस्तों ए ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। एसिडिक में आपका क्या बन जाता है, Mn2+ बन जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका सल्फेट के साथ क्या बन जाता है, पर सल्फेट के साथ ये एक आपका SO4 बनता है, और ये आपका MnO2 बन जाता है। तो यहाँ पर कितने का चेंज आता है, यहाँ पर +7 से यहाँ का 4 यहाँ के 3 का चेंज आता है। Cu2+ इन वाटर इज मोर स्टेबल। सही बात है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन फॉर Cu2+ इज मच लेस देन Cu+। तो ये दोस्तों गलत स्टेटमेंट है, Cu2+ की आपकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए वो दोस्तों ज़्यादा स्टेबल होता है। ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। Mn क्या होता है, टेट्राहेड्रली सराउंडेड होता है Mn2O7 में, ऑक्टाहेड्रली नहीं होता, और एक MnO आपका ब्रिज होता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, एक MnO ब्रिज है और ऑक्टाहेड्रली नहीं, टेट्राहेड्रली सराउंडेड है। ये Nd2+ आपको कमेंट करके बताना है। तो एटॉमिक नंबर मैं इसका बता देता हूँ, सीने पर नदिया यानी कि 60, तो 60 इसका हो जाएगा। इसके बाद ये आपको बेसिसिटी आपको बताना है, तो आपको ध्यान रखना है एसिडिटी आपकी बढ़ती है जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा ना तब एसिडिटी बढ़ेगी, यानी कि बेसिसिटी घटेगी। तो ये दोस्तों आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, नहीं
सी वाला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ये आपका V2O5 की बेसिसिटी सबसे कम हो जाएगी, उसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा है। इसके बाद KMnO4 ऑक्सीडाइजेस I माइनस इन एसिडिक एंड न्यूट्रल फेंटली अल्कलाइन। तो I माइनस को दोस्तों एसिडिक में अगर मैं बात करूँ तो I2 बनाता है, फेंटली एल्कलाइन में IO3 माइनस बनाता है। इसके बाद दोस्तों SO3 2 माइनस जो है आपका दोस्तों SO2 गैस आपकी बनती है, जो K2Cr2O7 को क्या कर देती है, K2Cr2O7 SO2 के साथ आपका Cr3+ बना लेता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है। इसके बाद यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ग्रीन कलर का Cr3+ आपका होता है। इसके बाद निकल इज बीइंग यूज्ड एज कैटलिस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग सिन गैस एंड एडिबल फैट। सही बात है, सिन गैस और एडिबल फैट की तरह हम यूज करते हैं। सिलिकॉन फॉर्म्स बोथ इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। गलत बात है, इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज हाइड्राइड बनाता है। कौन सी हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज। इसके बाद ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी आपको कमेंट करके यहाँ पर बताना है। इसके बाद अमोनियाइसल मेटल साल्ट जो है एक आपका ब्रिलियंट रेड प्रेसिपिटेट देता है। तो आपको ध्यान रखना है ब्रिलियंट रेड या फिर रोजी रेड कौन देता है, NiDMg होल ट्वाइस आपको देता है कौन, Ni2+। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं रोजी रेड बनाता है कौन, Ni2+। लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन किसके पास होती है, तो लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो है वो यहाँ पर आप पूरा ऑर्डर भी देख लीजिए, Mn2+ के पास आपकी होती है। तो सबसे ज़्यादा होती है CO Cr Fe Mn, ये दोस्तों आपका ऑर्डर होता है। इसके बाद Zn एक्वस एल्कलाई के साथ क्या देता है, ZnOH4 2 माइनस, ये दोस्तों आपका दे देता है। इसके बाद कौन दोस्तों लीस्ट टेंडेंसी है मिनरल एसिड से H2 निकालने की, तो किसके पास है, Cu के पास है, क्योंकि Cu आपको ध्यान रखना है इसका प्लस में होता है रिड्यूसिंग पोटेंशियल, प्लस 0.34 होता है, इसलिए ये दोस्तों H+ आपका नहीं निकाल पाता। इसके बाद इन न्यूट्रल या फिर एल्कलाइन में तो MnO4 दोस्तों थायोसल्फेट H2O3 2 माइनस को क्या बना देता है, SO4 2 माइनस बना देता है। इसके बाद दोस्तों ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है आयरन 3+ दोस्तों इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता। मैग्नेट आयन दोस्तों पैरा मैग्नेटिक आपका होता है, लेकिन इसमें क्या होता है पी पाई होता है, पी पाई नहीं होता। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है Mn डबल बॉन्ड, तो ये तो आपको कमेंट करके बताना है Mn2O7 के साथ। इसके बाद Ce4+ हैज नोबल गैस कन्फिगरेशन, तो ये क्या करेगा, ये दोस्तों क्या करना चाहेगा, ऑक्सीडेशन एजेंट का तरह काम करना चाहेगा, क्योंकि इसको Ce3+ में जाना है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, कमेंट करके आपको बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये आपको दिया हुआ है, मेटल के पास दोस्तों जनरली तो बहुत ज़्यादा आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनमें सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किस में होगा, Hg तो खुद ही सॉफ्ट मेटल है तो इसका तो नहीं होगा, Ga भी बहुत सॉफ्ट है, Cse बहुत सॉफ्ट है, Ag का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों Fe2+ और Fe3+ का कलर बताना है। Fe2+ आपका ग्रीन कलर का होता है, Fe3+ येलो कलर का। डाइक्रोमेट आयन में कैसा बॉन्ड होता है, डाइक्रोमेट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर होता है नॉन लीनियर। कैसा है ये, नॉन लीनियर, एक लाइन में नहीं है, एक नॉन लीनियर है, लेकिन दोस्तों सिमेट्रिकल है, नॉन लीनियर सिमेट्रिकल CrO बॉन्ड। इसके बाद दोस्तों NaOH Cr3+ सॉल्ट में अगर मैं डालूंगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर दोस्तों एक आपका सॉल्ट का प्रेसिपिटेट बनता है CrO3 H2O होल N, तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द नेचर ऑफ ऑक्साइड V2O3, तो V2O3 कैसी ऑक्साइड होती है, बेसिक ऑक्साइड होती है। V2O5 कैसी होती है, एसिडिक होती है, नहीं वो आपकी एम्फोटेरिक हो जाती है। ये आपका CrO कैसी होती है, बेसिक होती है, तो दोनों आपके हो जाएंगे बेसिक। इसके बाद दोस्तों कौन दोस्तों कलर्ड सॉल्यूशन दे देगा, तो Cu2+ आपको एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन दे देगा। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कौन बनाता है, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बनाने का शौक दोस्तों आपके Cr को होता है, तो ये दोस्तों आपका इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बना लेता है। क्लोरोफिल में क्या होता है, बीच में एक मैग्नीशियम होता है। विटामिन B12 होता है साइनोकोबालामीन, तो इसमें कोबाल्ट होता है। एंटी कैंसर ड्रग आपकी जो सिस्प्लेटिन होता है, क्या होता है सिस्प्लेटिन, PTNS3 होल ट्वाइस Cl2, तो इसमें प्लेटिनम होता है। ग्रब्स कैटलिस्ट में आपका क्या होता है, RHPPH3 होल ट्वाइस Cl2, ये दोस्तों आपका नहीं, ये तो विल्किंसन कैटलिस्ट होता है, लेकिन दोस्तों आपका ग्रब कैटलिस्ट में आपका रुथेनियम होता है। इसके बाद दोस्तों क्रोमियम के लिए आपको पॉसिबल ऑक्सीडेशन रेट कमेंट करके बताना है। इसके बाद ये भी आपको कमेंट करके बताना है मैग्नेटिक मोमेंट। इसके बाद साइज ऑफ Bk3+ इज लेस देन Np3+, सही बात है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है एक्टिनॉइड कंसनट्रेशन कॉन्ट्रैक्शन आपका होता है। ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। ये मैं आपको क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके बाद ये तो हमने कर लिया है।
लास्ट में मैं आपको डेंसिटी वाला बता देता हूँ। डेंसिटी में दोस्तों कॉपर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो कॉपर, उसके बाद CO, उसके बाद Fe, उसके बाद Cr, उसके बाद Zn। यहाँ पर आप राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो आपकी डेंसिटी आपकी ज़्यादातर आपकी होती है, बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन की वजह से CO की आपकी ज़्यादा हो जाती है, सबसे ज़्यादा। नहीं, यहाँ पर एक्सेप्शन भी नहीं है, सिर्फ Zn में एक्सेप्शन है कि उसकी सबसे ज़्यादा कम हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जे के PY को दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, जिसमें हमने ऐसे ही बहुत ही कंसाइज वे में आपको सारे इंपॉर्टेंट PY करवाए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।